हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बोर्ड कोई क्वेश्चंस को डिलीट करता है तो आपके टोटल मार्क्स किस प्रकार से इफेक्ट होते हैं। अगर कोई बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करता है तो क्या मार्क्स कम होते हैं या फिर टोटल मार्क्स वही रहते हैं। आज सारी बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि सर ये कैलकुलेशन कैसे होता है। बोर्ड अगर कोई क्वेश्चन डिलीट करता है तो क्या टोटल मार्क्स में कमी आ जाती है, मतलब टोटल मार्क्स भी कम हो जाते हैं या फिर केवल क्वेश्चन कम होते हैं मार्क्स कम नहीं होते, क्या है इसका सिस्टम। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ को क्लियर कर लो कि अगर बोर्ड कोई क्वेश्चन डिलीट करता है तो वो किस प्रकार से टोटल मार्क्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, या पर क्वेश्चन जो मार्क्स है वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे एग्जांपल मान लो कि किसी एग्जाम में, रीट के एग्जाम में मान लो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हो गए 300, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन के 300 नंबर हो गए। अगर मान लो बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करता है, ठीक है, किसी वजह से मान लो किसी ने कोई आपत्ति लगाई है, जेन्युइन आपत्ति है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ ये तो डिलीट होना ही है, ऐसा कोई क्वेश्चन है और बोर्ड मान लो उसको डिलीट भी करता है, मान लो 2 क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिए, तो अब जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 150 की जगह कितने हो गए, 148 हो गए, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी टोटल मार्क्स बोर्ड कभी भी चेंज नहीं करता है, टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, वही 300 ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन कम हो गए हैं, इस वजह से पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं 148 को अगर 300 से डिवाइड करता हूं तो मैंने डिवाइड करके देखा है 2.027 मार्क्स के आसपास आता है। यानी अब हर क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का न होके 2.027 का हो गया है। यानी जब क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि सर अगर मान लो मेरे वो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो फिर मेरे टोटल मार्क्स पे क्या इफेक्ट आएगा। वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं जो मैंने किए हैं बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग सही थे लेकिन बाद में बोर्ड ने डिलीट कर दिए, तो फिर मेरे मार्क्स कैसे इफेक्ट होंगे। या फिर वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं जो मेरे गलत थे और उनमें से अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो फिर मेरे टोटल मार्क्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो हम बात करने वाले हैं। देखो, शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक लग रहा है आप लोगों को, बहुत कंफ्यूज, समझ में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि काफी लोग इसी चीज को तो लेके परेशान है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। तो यही समझाना मेरा काम है। अभी मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लो कोई स्टूडेंट है, वो अपने रीट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, 100 क्वेश्चन वो करके आया है, ठीक है, 100 क्वेश्चन वो करके आया है और इस हिसाब से 100 क्वेश्चन में उसके मान लो कि 91 क्वेश्चन जो है राइट हैं, ये राइट क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन उसके रोंग हो गए, ठीक है। तो राइट है 91, रोंग हो गए 9 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन उसके हैं 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ के आया है, ठीक है। अभी देखो, पहली सिचुएशन कि बोर्ड जो आंसर की जारी की है सेम उसी से अपना फाइनल रिजल्ट बनाता है, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं करता। उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे और इस सिचुएशन में आप लोगों ने आपके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो 91 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही रहेगा, तो 91 क्वेश्चंस के मार्क्स हो गए कितने, 182, और रोंग भी किए हैं उसने, तो रोंग किए हैं 9 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए कितने, 18, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 कर लेते हैं इसका, यानी 6 नंबर उसके कम होने हैं। इस हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे कितने स्टूडेंट्स, 176 मार्क्स आएंगे, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया होगा। अभी बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की कि मान लो जो बोर्ड ने क्वेश्चन है, किसी ने आपत्ति लगाई है और क्वेश्चन डिलीट हो गए और किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन वो वाले डिलीट हो रहे हैं जो ये 50 में से है, मतलब जो उसने छोड़ दिए थे, जिसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, उनमें से 2 क्वेश्चन हट गए। तब देखो क्या होगा, तो जो राइट क्वेश्चन है वो 91 ही रहेंगे, 91, लेकिन अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि 2 क्वेश्चन हट गए, तो इस वजह से पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ गया है, यानी हर एक क्वेश्चन अब 2.027 का हो गया है, तो 2.027 से ये मल्टीप्लाई होगा। इस हिसाब से उसके जो मार्क्स आएंगे, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो उस हिसाब से इसके मार्क्स जो आएंगे वो 184.457 मार्क्स आएंगे। अब रोंग क्वेश्चन पर देखो, रोंग क्वेश्चन 9 थे, 9 भी इंटू होगा 2 से नहीं, वही 2.027 से। इस हिसाब से उसके जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो नंबर
और चलो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो इसका 1/3 माइनस होगा, 1/3 माइनस होगा, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कुछ आता है 6.081। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस हिसाब से अगर जो मार्क्स आए हैं उनमें से रॉन्ग क्वेश्चन को अगर माइनस करेंगे तो उस स्टूडेंट के मार्क्स बनेंगे 178.376। यानी अगर बोर्ड कोई क्वेश्चन 2 डिलीट करता है और किसी स्टूडेंट के वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं जो उसने छोड़ दिए थे, तो इस हिसाब से उसके टोटल मार्क्स बढ़ जाते हैं 178.37। देख सकते हो आप लोग कितने मार्क्स बढ़ गए हैं उसके। अब देखो तीसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लो बोर्ड जो क्वेश्चन डिलीट करता है वो किसी स्टूडेंट के उन क्वेश्चंस में आ रहे हैं जो वो क्या करके आया था, रोंग करके आया था। इनमें से वो क्वेश्चन हट रहे हैं, रोंग वाले क्वेश्चंस में वो हट रहे हैं। तब देखो स्टूडेंट क्या कंडीशन बनेगी। तो राइट क्वेश्चंस उसके हैं 91 इंटू 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पर क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 2.027, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी यहां पे किया है 184.457। लेकिन यहां पर देखो स्टूडेंट्स, अब 2 क्वेश्चन इनमें से हट गए, जो रोंग करके आया था उनमें से हट गए, यानी अब रोंग वाले क्वेश्चन कितने रह गए स्टूडेंट्स, रोंग वाले क्वेश्चन रह गए 7। ठीक है, और 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स 2.027 से, ठीक है, और डिवाइड करता हूं 1/3 से, तो ये बनेंगे 4.729। ठीक है, और इस हिसाब से अगर इनको माइनस करके हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो माइनस करने के बाद में ये बनेगा 179.727, इतने मार्क्स। तो देखो अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनमें से जो वो गलत करके आया है तो मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को किस कंडीशन में ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा चलो एक सिचुएशन और ले लेते हैं। एक सिचुएशन और बन सकता है कि मान लो वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं इनमें से, जो राइट थे, अभी जो आंसर की जा रही हुई उसके अकॉर्डिंग राइट थे, लेकिन किसी ने आपत्ति लगाई और जो राइट थे उनमें से ही 2 क्वेश्चन हट गए। ठीक है, तो वही बात है, क्वेश्चन 148 रह गए, यानी पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2.027 हो गया, लेकिन 2 क्वेश्चन यहां से डिलीट हो गए, यानी अब उसके राइट क्वेश्चंस कितने हैं 89। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.027 से, तो उसके जो मार्क्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स इसके वो बन रहे हैं 180.403। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन वही 9 रहेंगे क्योंकि डिलीट यहां से हुए हैं, तो 9 गुणा वही 2.027 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो इस हिसाब से उसके मार्क्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है तो 6.081। अगर यहाँ पे ये घटा के देखेंगे तो उस विद्यार्थी के जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 174.322। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट को नुकसान हो जाएगा, इस जगह पे नुकसान है और बाकी जगह पे फायदा ही है अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को कौन सी सिचुएशन में फायदा होना है, कौन सी सिचुएशन में नुकसान होना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा था, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा, कैसे डिलीट होगा, तो क्या कैलकुलेशन होगी, तो वो एक मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अगर क्वेश्चन किस जगह से डिलीट हो कि अपने मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएं, तो वो मार्क्स बढ़ेंगे कौन सी सिचुएशन में। एक तो अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं जो हमने छोड़े हैं उनमें से तो भी मार्क्स बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनमें से जो अपने गलत थे तो और भी ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता है जो आप लोग सही मान रहे हो उनमें से, तो आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है किसी के कहाँ से वो क्वेश्चन हटाएंगे जाएंगे, किसी के कौन से वाले हटेंगे, तो आप लोगों के जो टोटल मार्क्स है उसको वो इफेक्ट करेगा। इस वजह से आपका सिलेक्शन में भी उसमें इफेक्ट आएगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अगर कोई और भी आप लोगों को डाउट है रीड से लेके या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसको एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।